मथुरा की अंधेरी जेल में एक तूफानी रात छाई थी। देवकी और वासुदेव जंजीरों में जकड़े चारों ओर सशस्त्र पहरेदारों से घिरे थे। वातावरण में तनाव व्याप्त था। बाहर बिजली चमक रही थी और गर्जना से आकाश कांप रहा था। इसी बीच देवकी ने अपने 8वें पुत्र को जन्म दिया। अचानक कारागार में एक अलौकिक प्रकाश फैल गया। नवजात शिशु कृष्ण की मुस्कान ने देवकी और वासुदेव को विस्मय में डुबो दिया। उनकी आंखों में आश्चर्य और भक्ति का मिश्रण था। रात के गहन अंधेरे में एक चमत्कार हुआ। पहरेदार गहरी नींद में डूब गए। जंजीरें स्वतः खुल गईं। कारागार के भारी दरवाजे धीरे धीरे खुल गए। एक दैवीय स्वर ने वासुदेव को आदेश दिया कि वो शिशु को गोकुल ले जाए। वासुदेव ने तुरंत एक टोकरी में कृष्ण को रखा और तूफान की उस रात में बाहर निकल पड़े। उनके हृदय में भय और विश्वास का मिश्रण था, पर शिशु की मुस्कान उन्हें साहस दे रही थी। वासुदेव यमुना के तट पर पहुंचे। नदी उफान पर थी, उसका जल उग्र लहरों में नाच रहा था। बारिश की बूंदें उनके चेहरे पर प्रहार कर रही थीं, पर जैसे ही वासुदेव ने नदी में कदम रखा, जलधारा 2 भागों में बट गई। एक संकरी राह बन गई। तभी यमुना की गहराई से शेषनाग प्रकट हुए। उन्होंने अपने विशाल फन से शिशु और वासुदेव को वर्षा से बचाया। ये दृश्य देख वासुदेव का मन श्रद्धा से भर उठा। वह समझ गए कि ये शिशु कोई साधारण बालक नहीं है। लंबी यात्रा के बाद वासुदेव गोकुल पहुंचे। नंद और यशोदा का घर शांत खड़ा था। यशोदा ने उसी रात एक कन्या को जन्म दिया था और वह गहरी नींद में थी। वासुदेव ने सावधानी से कृष्ण को यशोदा के पास रखा, फिर नवजात कन्या को उठा लिया। उनका मन भारी था, पर दैवीय योजना पर उनका विश्वास अटल था। कृष्ण की आंखों में एक अलौकिक चमक थी, मानो वो सब कुछ समझ रहे हों। वासुदेव कन्या को लेकर मथुरा लौट पड़े। शेषनाग ने पुनः उनकी रक्षा की। तूफान धीरे धीरे शांत हो गया। मथुरा के कारागार में वासुदेव ने कन्या को देवकी के पास रखा। सुबह होते ही पहरेदार जागे। कंस को 8वें बच्चे के जन्म की खबर मिली। वह क्रोध और भय से भरा कारागार में दौड़ा आया। देवकी की मिन्नतें बेकार गईं। कंस ने कन्या को छीनकर पत्थर के फर्श पर पटकने की कोशिश की, पर अचानक कन्या उसके हाथों से छूट गई। वो एक तेजस्वी देवी के रूप में प्रकट हुई। उनका स्वर गूंज उठा, जिसने कंस को भयभीत कर दिया। देवी ने घोषणा की कि उसका विनाश करने वाला बालक गोकुल में सुरक्षित है। कंस का चेहरा भय से सफेद पड़ गया। उसने तुरंत अपने सैनिकों को नवजात शिशुओं की खोज में भेजा। गोकुल में सुबह हुई। यशोदा ने कृष्ण को अपनी गोद में पाया। उसका मन अनजाने आनंद से भर गया। वह कृष्ण को निहारती रही, अनजान कि यह बालक दैवीय है। नंद ने भी बच्चे को देखा। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। कृष्ण की हंसी और शरारतों ने गोकुल को आलोकित कर दिया। गांव वासियों के बीच यह बालक जल्द ही प्रिय बन गया। लेकिन कंस के जासूस गोकुल की ओर बढ़ रहे थे। वे अनजान थे कि कृष्ण अपनी लीलाओं से सभी खतरों को दूर करने में सक्षम हैं। आगे की कहानी में कृष्ण का गोकुल में बचपन उनकी अलौकिक शक्तियों और शरारतों से भरा होगा। कंस के राक्षस उनके पीछे पड़ेंगे, पर कृष्ण अपनी मायावी शक्ति से सभी को चकित करेंगे। मथुरा की अंधेरी जेल में